नमस्कार। खेती में फिटकरी का जादू। भैया आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा कि खेती के अंदर फिटकरी के बहुत तगड़े जादू होते हैं। अगर इसके अंदर आपने थोड़ी सी चूक कर दी, गलत खेतों के अंदर इसका प्रयोग कर लिया, बगैर सोचे समझे, बगैर अपने खेत की जांच किए हुए, तो इसके ज़बरदस्त तरीके से दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। जहाँ पे आपकी फसल का उत्पादन घटेगा, वहीं पे आपका खेत बंजरता की ओर बढ़ जाएगा। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे खेती के अंदर हम फिटकरी किस तरह से प्रयोग करें, किन खेतों के अंदर प्रयोग करें, कितनी मात्रा में प्रयोग करें, किन किन फसलों में प्रयोग करें, प्रयोग करते वक्त हम कौन कौन सी सावधानियां रखें और साथ ही इसके क्या फायदे और फायदे हैं भी या फिर इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करना ना भूलिए। तो भैया देखिए, अगर आप फिटकरी का प्रयोग अपने खेतों में करने जा रहे हो तो आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो फिटकरी जो आपको किसी भी किराना की दुकान में मिल जाएगी। दूसरा, आपको ये 200-250 रुपये का एक इक्विपमेंट, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अगर आपको फिटकरी के 100% रिजल्ट लेने हैं। इसके बगैर आप इसका प्रयोग भूल कर भी मत करना। ये क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। पहले अपन बात कर लेते हैं फिटकरी के बारे में। फिटकरी को इंग्लिश में एलम बोला जाता है। इसका केमिकल नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। चूंकि 3 केमिकलों से जुड़ के बना हुआ है, इसके अंदर एल्युमिनियम भी है, पोटेशियम भी है मतलब पोटास भी है, और सल्फेट भी है यानी सल्फर भी है। अब तीनों की आवश्यकता हमारे खेतों के अंदर कितनी है, कब है, क्या है। आप लोगों को सल्फर और पोटास की तो पता होगा, सल्फर और पोटास हम अपने खेतों के अंदर डालते हैं। लेकिन ये जो एल्युमिनियम शब्द है ना, ये यार फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं अपन। ये हम अपने खेतों के अंदर डायरेक्ट तो डालते नहीं, किसी खाद में भी नहीं आता, कोई ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी नहीं है जिसकी आवश्यकता हमारी फसलों के अंदर पड़ती हो एल्युमिनियम की। तो भैया देखिए, एल्युमिनियम जो है ना, जैसे ही आप फिटकरी अपने खेतों के अंदर डालोगे, आपका खेत का पीएच मान है वो कम हो जाएगा। अब देखो गलती कहाँ पे कर रहा है किसान बगैर सोचे समझे अपने खेतों के अंदर फिटकरी का प्रयोग कर देता है। उसको यही नहीं पता तेरे खेत का पीएच कितना है। अगर तेरे खेत का पीएच ऑलरेडी कम है और इसका आप प्रयोग कर रहे हो तो भैया आप अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। सबसे पहले तो आपको पता करना होगा आपके खेत का पीएच कितना है। अगर आपके खेत का पीएच 7.5 से ऊपर है, आपकी ज़मीन क्षारीय है, एल्कलाइन है, उन खेतों के अंदर इसका प्रयोग करना है। अगर आपके खेत का पीएच 7.5 से नीचे है, आपकी ज़मीन एसिडिक है, अम्लीय है, अगर उस खेतों के अंदर आपने इसका प्रयोग कर दिया, डेफिनेटली आपके खेत के अंदर इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आप अपनी ज़मीन का पीएच कैसे चेक करोगे, बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन। अगर आप फिटकरी का प्रयोग करने जा रहे हो, इस टाइम के ऊपर आपने अपने खेतों के अंदर धान की बुआई कर रखी है, कोई भी सब्जी वर्ग की फसल अपने खेतों के अंदर लगा रखी है, कपास लगा रखी है, सोयाबीन लगा रखी है, गन्ना लगा रखा, XYZ कोई भी फसल आपने लगा रखी है, और आप उन फसलों के अंदर फिटकरी का प्रयोग करके इसके जादू को देखना चाहते हो, क्योंकि आप लगातार इस तरह के वीडियो देखते आ रहे हो, आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि भैया हम फिटकरी को अपने खेत में डाल के और रातों रात अपनी फसल का उत्पादन डबल कर लें। तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये पीएच मीटर है ना, मात्र 200-250 रुपये का आएगा। ये किसी भी ऑनलाइन फॉर्म पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको मंगा सकते हो, या फिर आप लिटमस पेपर जो आपको किताबों की दुकान पर मिल जाएगा वहाँ से लेके आइए, या फिर अपनी मिट्टी की आप अपने पास के जो भी कृषि अधिकारी हैं या जो भी लैब है ना, वहाँ पे अपनी मिट्टी की जांच, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपकी मिट्टी का पीएच क्या है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच एल्कलाइन है, वो 7.5 से ऊपर है, तो ही आप अपने खेतों के अंदर फिटकरी का प्रयोग करें। अब मैं बताता हूँ आपको ये पीएच किस तरह से चेक करना। देखिए, हमने ये अपने घर के ऊपर मंगा रखा। हम अपनी ज़मीन के अंदर कोई भी खाद वगैरह डालते हैं, किसी भी फसल की बुआई करने से पहले अपने खेत का पीएच चेक कर लेते हैं अपने घर के ऊपर। बाकी सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप गर्मियों के मौसम में जब आपके खेत खाली पड़े होते हैं ना, उस टाइम के ऊपर आप किसी लैब के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी लैब हो, वहाँ पे अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराओ। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा आपके खेत का पीएच कितना है। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा आपकी मिट्टी के अंदर किन पोषक तत्वों की कमी है, किन माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, उनको आप पूरा कर सकते हो। बाकी रही बात भैया अभी फिलहाल जो आपने फसल बो रखी है उसके अंदर आप फिटकरी का प्रयोग करने जा रहे हो, तो आपको केवल 200-250 रुपये की ये छोटा इक्विपमेंट मंगाना, पीएच मीटर मंगाना है। मंगाने के बाद आपको अपने खेत के अंदर इसको लगभग 2/3 ज़मीन के अंदर यूँ गाड़ देना है। वहाँ पर इस तरह से गाड़ने के बाद ना, इसके अंदर देखोगे आप तो इसमें एक तरफ तो है भैया पीएच जांचने के लिए, ये इसके अंदर स्विच लगा हुआ है, और दूसरी तरफ है इसके अंदर मॉइस्चर जांचने के लिए। तो अपन को मॉइस्चर नहीं जांचना है, अपन को जांचना है इसका पीएच। तो ये इस साइड कर दिया हमने। इनका जो पीएच है ना, इस टाइम के ऊपर अपन देख पा रहे हैं भैया
लगभग 6। मतलब हमारी ज़मीन का जो पीएच है वो कम है, हमारी ज़मीन एसिडिक है, ना कि एल्कलाइन है, ना कि क्षारीय है। तो हमें इस ज़मीन के अंदर फिटकरी की आवश्यकता नहीं है, हमें इस ज़मीन के अंदर फिटकरी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपन फिर भी इसके अंदर फिटकरी डालेंगे बगैर सोचे समझे, बगैर कोई जानकारी लिए, इसका पीएच और डाउन चला जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम ये जैसे डालता है ना बहुत तेजी से जमीन के पीएच को कम कर देता है। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है, आप समझ चुके होंगे किन खेतों के अंदर फिटकरी का प्रयोग करना है, किन में नहीं करना है। अब इसके फायदे बताता हूँ, इसका प्रयोग करने के बाद क्या फायदे मिलते हैं और इसको किस तरह से प्रयोग करना है, क्या कुछ सावधानी रखनी है। देखिए, जिन जमीनों का पीएच 7.5 से ऊपर है ना, उन जमीन के अंदर जो भी हम खाद डाल रहे होते हैं ना ऊपर से, या फिर हमारे जमीन में पहले से पड़े हुए जो भी पोषक तत्व हैं, चाहे वो फास्फोरस हो, जिंक हो, मैग्नीशियम हो, फेरस हो, इस तरह के जो भी अपन ऊपर से खाद डाल रहे होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। जिन जमीनों का पीएच हाई होता है, 7.5 से ऊपर होता है, उनमें क्या होता है, जो भी अपन खाद डालते हैं ना भैया, वो केवल 30% तक ही हमारी फसलें हैं ना उनको ले पाती, एब्ट्रैक्ट कर पाती, बाकी यूं ही जमीन में पड़े रहते हैं। और हर साल इसकी जो मात्रा है बढ़ती चली जाती है, जमीन हमारी एक तरह से बंजरता की ओर बढ़ती चली जाती है। इसको डालने के बाद हमारी जमीन का पीएच डाउन होगा, कम होगा, वो बैलेंस में आएगा। इसके अलावा हमारी फसलों में जो जड़ों में फंगस लगती है ना भैया, फंगस के ऊपर भी काफी अच्छे रिजल्ट इससे देखे जाते हैं। जमीन के अंदर जो दीमक पाई जाती है या छोटे मोटे जो कीट होते हैं ना, चाहे वो ऊपर रस चूसक कीट हो या फिर जड़ों के अंदर लगे हुए माहू जैसे कीट हो, उनके ऊपर इसके इफेक्टिव रिजल्ट देखे जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रयोग विधि की, कितनी मात्रा में इसको प्रयोग करना है, किस तरह से करना है। तो भैया, जिन जमीनों का पीएच 7.5 से ऊपर है या 8 या 8 से भी ऊपर है ना, उन जमीनों के अंदर आप 1.5 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से फिटकरी का प्रयोग कर सकते हो। जिन खेतों के अंदर पीएच बैलेंस होता है, जैसे आपके खेत का पीएच बैलेंस है 7.5 है, आपने पता कर लिया अपनी ज़मीन का पीएच, उसके अंदर आप 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से फिटकरी ना उसका प्रयोग कीजिए पानी के साथ। जो बहता हुआ पानी है ना, जैसे कि आपका पानी जहाँ से आपने बोरिंग कर रखी है, जहाँ पे उस ट्यूबवेल का पानी जिस खाड़े के अंदर से होकर गुजर रहा है ना आपके खेतों के अंदर, तो वहाँ पे अपने ट्यूबवेल के ऊपर इसको आपको किसी सूती कपड़े के अंदर लपेट के और वहाँ पे रख दीजिए उस पानी के अंदर। धीरे धीरे पानी के साथ ये घुल के और चलता रहेगा, आपके खेत के अंदर पूरे के अंदर ये फैल जाएगा। दूसरा, आप इसको ड्रिप के माध्यम से दे सकते हो। आपने अगर कोई सब्जी वर्ग की फसलें लगा रखी है, आप ड्रिप से सिंचाई करते हो, किसी ड्रम के अंदर इसको घोल लीजिए, फिर ड्रिप के माध्यम से इसको चला दीजिए। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने प्याज की बुआई कर रखी है, लहसुन की बुआई कर रखी है और उनके अंदर लगने वाले जो फंगस जनित बीमारियां होती है, विशेषकर जड़ों से संबंधित, उनके ऊपर तो इसको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर सावधानी क्या रखनी है, ना तो ही इसको आपको ऊपर खाद वाद में मिलाकर यूं ही छिटकना है और ना ही इसको आपको स्प्रे करना है। अगर ये काम आप करोगे तो डेफिनेट इसके हो सकता है कि पत्ते हैं ना वो जलने की शिकायत हो सकती है, या फिर कुछ और भी इसके रिजल्ट है ना वो अच्छे के बजाय गलत हो सकते हैं। तो भैया, इस तरह से आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हो, इस तरह से आप फिटकरी के अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।